उसी बीच में भगवान प्रकट हो गए, आविर्भूत। आए नहीं कहीं से, जंगल में से, वहीं प्रकट हो गए, आविर्भूत। हंसते हुए, असमयमान मुखाम्बुज, मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। पीताम्बर धर, पीताम्बर धारण किए हुए, सरगवी माने माला धारण किए हुए, साक्षात मनमथ, मनमथ, मनमथ को भी मनमथ कर देने वाले, कामदेव को भी मंथन करने वाले। क्योंकि कामदेव यहाँ आया, कल आप सुने कि कामदेव आया, भगवान ने कहा आजा बच्चा, तुमको अगर लड़ना हो तो आजा, मुझसे लड़ना हो तो, और तेरी सेना मैं जुटा देता हूं। कामदेव की सेना है नारी मंडल, और तेरा जितना सहायक है, बसंत का जितना बहार है, सब मैं जुटा देता हूं। सुंदर फूल, सुंदर कुंज, सुंदर सब श्रृंगार। तू मेरे मन में तनी अपना प्रभाव जमा दे, तब तुमको हम समझे कि तू बड़ा वीर है। कामदेव कहा अच्छा। आया, और जब देखा कन्हैया को मुरली बजाते हुए, ऐसा मगन हो गया कि मूर्छित हो गया। वो क्या प्रभाव जमाएगा, कन्हैया ने प्रभाव जमा दिया उसके ऊपर। इसलिए यह जो रासलीला है, यह मदन जय की लीला है, यह काम विजय की लीला है। जैसे भगवान ने इंद्र का मान वर्धन करने के लिए गोवर्धन को पूजा कराया, उसी तरह से कामदेव के मद को मर्दन करने के लिए रासलीला किया। कि देखो, हजारों गोपियों के बीच में नाचते हुए, गाते हुए, उनको गले से लगाते हुए भी मैं कामी नहीं हूं। मेरे मन में काम का कोई प्रभाव नहीं, मेरा मन एकदम स्वच्छ है, और मेरे मन में बस आनंद है, आनंद है, दिव्य आनंद है। हाँ, भगवान ने यहां ये काम विजय की लीला है, इसलिए कहते हैं साक्षात मनमथ, मनमथ। मनमथ को भी मनमथ मंथन कर देने वाले कन्हैया प्रकट हुए। अब तो गोपियों के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। कोई गोपी ने तुरंत इनके चरण पकड़ लिया, किसी ने इनका कर कमल पकड़ लिया, किसी ने पीताम्बर पकड़ लिया, कोई इनको हृदय में लाके ध्यान करने लगी। अरे कहीं क्यों है, ध्यान काहे कर रही है? ध्यान तो किया जाता है जब भगवान अलग रहते हैं तब। भगवान सामने ध्यान, अरे ये गोपी है अरण्य कांड की, ये गोपी है, ये ऋषि मुनि है अरण्य कांड के, इनको ध्यान करने का अभ्यास है, वो अपना वही कर रहे। और एक गोपी अपनी टेढ़ी भाव करके और मान पूर्वक देख रही है कन्हैया की तरफ, अपने लाल अधरों को अपने ओठों से दबाए हुए। ये और कोई गोपी नहीं है, ये श्री जी है। बोल श्री राधा रानी की जय हो। ये महारानी जी हैं। एक गोपी ने अपना भींगा हुआ दुपट्टा, जो आंसू से भींग रहा है, जिसमें अपना अंगराग भी कुछ लगा हुआ है, बिछा दिया कन्हैया के लिए। वही श्याम सुंदर उसी पर बैठ गए, क्योंकि भगवान को तो प्यार प्रिय है, प्रेम प्रिय है। गोपियां इतनी प्रेम में डूबी हुई हैं, उनके प्रेम के आंसुओं से भींगा हुआ वह दुपट्टा उनको प्रिय लगा, उस पर बैठ गए। गोपियों ने कहा व्यास जी क्यों कहा? गोपी ने अपने पीताम्बर को चपत कर आसन बना दिया था बढ़िया, व्यास लोग की तरह। कहा व्यास
क्योंकि आपने बड़ा उपदेश दिया था हम लोग जब आई थी उस समय, तो इसलिए आप व्यास जी हैं, बैठिए। और आप व्यास जी हैं और हम लोगों की थोड़ा जिज्ञासा है, कुछ उसका उत्तर आपको देना है। संसार में 3 तरह के पुरुष होते हैं मुख्य रूप से। एक तो वो होते हैं जो प्यार करने वाले को प्यार करते हैं, प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं। एक वो होते हैं जो नहीं प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों प्रश्न बड़े मार्के के हैं। एक होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, दूसरे होते हैं वो जो प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और तीसरे होते हैं वो जो किसी से प्रेम नहीं करते, प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते और नहीं प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करते। इन तीनों की आप व्याख्या करें वो कौन है। श्याम सुंदर ने कहा, गोपियों, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वो तो दुनिया के सांसारिक व्यवहारिक लोग हैं। वो प्रेम नहीं है, वो तो खाली एगो व्यवहार है कि हमरे बेटा के ब्याह में वो आए तो हम उनके बेटा के ब्याह में जाएंगे, हमरे द्वार पर आए तो हम उनके द्वार पर जाएंगे, हमरे यहाँ उन्होंने 10 गो बतासा भेजा है तो हम वो 10 गो बतासा उनको भेजेंगे, कम बेसी ना। ये तो बनी आदमी है, दुनिया का व्यवहार है। ये कोई इसको प्रेम कहना भी ठीक नहीं है, ये व्यवहार है। ये तो अपना बस वो प्रेम देखने में प्रेमे लगता है, लेकिन ये व्यवहार का प्रेम, यह स्वार्थ का है, ये इसकी कोई बड़ाई नहीं है, दुनिया का व्यवहार है खाली। कि हमसे बोल रहा है तो उससे बोलेंगे, हमरे यहाँ है तो उसके यहाँ जाएंगे, हम अगर वो पूछा तो उसको हम पूछेंगे, ये दुनिया का व्यवहार है, बनी आदमी है। और जो दूसरे लोग होते हैं जो नहीं प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, वे हैं सुहृदजन, जिसे माता पिता हैं। बेटा चाहे नलायक हो, बेटा पिशाच बन करके भी यदि माँ का कलेजा काट डाल तो भी उस कटे कलेजे से निकलेगा कि ये जियो लाल। माता न कुमाता हो सकती, हो पुत्र कुपुत्र भले कठोर, सब देव देवियां एक ओर, ऐ माँ मेरी तू एक ओर। तो माता पिता है, सुहृदजन है, जो प्रेम नहीं करने पर भी बेटा को सम्मान करते हैं, उसको रक्षा करते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब करते हैं। लेकिन उनमें भी एक स्वार्थ की भावना भरी हुई है कि आज भले बेटा हमको नहीं मानता है, कुछ नहीं करता है उतना, लेकिन चलो जब मर जाऊंगा तो पिंडदान करेगा, उससे हमारी मुक्ति होगी, चाहे उससे हमारा कल्याण होगा। यह एक स्वार्थ की भावना, माता पिता स्वार्थरत हो। अब तीसरे तरह के जो लोग हैं जो प्रेम नहीं करते, प्रेम करने वाले से भी नहीं करते, नहीं करने वाले से भी नहीं करते, वो हैं 4 प्रकार के। एक तो हैं वो जिनको आत्माराम कहा जाता है। आप आत्माराम, आत्माराम का माने जो अपने में ही रमण करते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं, ये सिद्ध महात्मा है। ये महात्मा जन हैं जो दुनिया से एकदम नज़र नहीं रखते हैं, अपने आप में ही, अपने आत्मा को ही रस में डूबे रहते हैं, ब्रह्मानंद में डूबे रहते हैं। वो आप काम कहिए, आत्मा राम कहिए, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। उनको समय नहीं है, उनका मन बाहर जाता ही नहीं है, अपने में आप में है, तो प्रेम कैसे करेंगे। ये पूजनीय लोग होते हैं।
और एक होते हैं वो जिनका कामना संपूर्ण पूर्ण हो चुका है, जिनको कोई कामना ही नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई साहन साह। जिसको मन में कोई कामना ही नहीं है वो किसी से काहे प्रेम करेंगे, किसी से काहे संपर्क करेंगे, कोई कामना नहीं। कामना रहित होकर के अकामी बनकर ईश्वर के चिंतन में लीन है, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। एक तीसरे प्रकार के होते हैं नहीं प्रेम करने वाले, वो गुरुद्रोही होते हैं। वो भी ऐसे होते, वो महात्मा नहीं है, उनकी वृत्ति अब नहीं लगी है भगवान में कि इसीलिए किसी से प्रेम नहीं करते। वो द्रोही होते हैं, मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, और गुरु कर द्रोह करो दिन राती, कागुसुंडी जी ने कहा। तो कुछ गुरुद्रोही होते हैं जो गुरुजनों की बात नहीं मानते, उनके उल्टा प्रतिकूल चलते हैं, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। अपने परम उपकार करने वाले गुरु से भी प्रेम नहीं करते। और कुछ एक और होते हैं जो कृतघ्न होते हैं, अकृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को नहीं मानते, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। इनके इस प्रवचन के बाद गोपियां आपस में कानाफूसी करने लगी, कुछ आपस में बात करने लगी। श्याम सुंदर ने कहा, बोलो गोपियों, हमारे इस वचन के ऊपर आप लोग आपस में क्या कह रही हो, जरा हम भी सुने। कहा, सरकार आपको तो सुनाना ही है, हम लोगों को ये विचार हो रहा है, ये हमारी सखी कह रही है कि श्याम सुंदर ये तीसरे प्रकार में है, आपको गिनती हम लोग तीसरे प्रकार में कर रही हैं। उन दोनों प्रकार में तो आप हैं नहीं, हम लोग आपके लिए घर द्वार छोड़कर सब कुछ चली आए, तो भी आप हम लोगों से प्रेम नहीं करते, और तो आप प्रेम करने वाले में नहीं हैं। आप नहीं प्रेम करने वाले का चार जो कैटेगरी है, इसमें कौन है ये हम लोग सोच रहे हैं। तो हमारी एक सखी ने कहा कि ये आत्माराम है। कहा, हमने कहा कि नहीं, आत्माराम ये कैसे है, आत्माराम होते तो राधा रमण कैसे कहा जाता। राधा रमण है ये, गोपी रमण है ये, हम लोगों के संग क्रीड़ा करने वाले हैं ये, अपने आप में रहने वाले कहाँ हैं ये, इसलिए आत्माराम भी नहीं है। अब रहा कि तब आप तो काम मने कामना रहित पूर्ण काम। कहा नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये तो दही मांगते हैं, दूध मांगते हैं, छछिया भर छाछ पर नाचते हैं, इनको दूध की कामना, दही की कामना, माखन की कामना, नहीं मिलने पर लूट लेते हैं, इनको कैसे कहा जाएगा पूर्ण काम। अब दूगो है, गुरुद्रोही और अकृतज्ञ। अब इसी में इनकी गिनती है। अकृतज्ञ है, ये किए हुए उपकार को नहीं मानते, हम लोग कितना इनके लिए त्याग किए हैं और ये भाग गए। अब भगवान बोल उठे। भगवान यहाँ बड़ी ऊंची बात, बढ़िया बात कहे हैं भागवत में, जो गुरुदेव ने अपने भागवत के प्रवचन में वर्णन किया है। बहुत सुंदर ढंग से हमको आज पढ़कर इतना आनंद आया गुरुदेव का प्रवचन। कहा कि वाह, धन्य है गुरुदेव। शास्त्रों का रहस्य बिना संतों की कृपा के, बिना गुरुजनों की कृपा के समझ में नहीं आएगा ना। अब भगवान बोले, गोपियों में अकृतज्ञ नहीं हूं, ऐसा तू मत सोचो, मैं तो कृतज्ञ हूं। देखती हो जो हमें गाली देता है, नास्तिक है,
उसको भी अपने चंद्रमा की रोशनी देता हूँ, सूरज की रोशनी देता हूँ, उसको भी मैं हवा बहवा रहा हूँ, श्वास ले रहा है। मेरे वायुमंडल में गाली देने वाले को बोलने की शक्ति दिया हूँ, चलने की शक्ति दिया हूँ, अन्न दिया हूँ, पानी दिया हूँ, सब कुछ इंतजाम उसको भी करता हूँ मैं। बोलो, मैं तो गाली देने वाले को भी नहीं निरादर करता। मैं वैसा नहीं हूँ, अकृतज्ञ मत कहो। मुझे तो कोई एक चुल्लू जल चढ़ा देता है, जल तुलसी दल मात्र न जल से चुलकेन वा, एक चुल्लू जल, एक तुलसी का दल, तो मैं अपने को बेच देता हूँ भक्तों के हाथ में। है मेरे ही में गई है समाय, हो समाय भगतन की भाव भरी भक्ति। अरे मैं रीझूं एक चुल्लू जल पे, मैं बिक जाऊं तुलसी दल पे। ब्रज माखन मोहि सोहाय, हो सोहाय भगतन की भाव भरी भगति। अरे जो मेरो नाम सुमिरी लेगो, सो भव सागर से तरी लेगो। अरे सुमिरन बिन गोता खाय, ओ खाय भगतन की भाव भरी भगति। विदुरानी के छिलका खायो, नहीं भोग दुर्योधन के भायो। अरे मैं प्रेम में गयो बिकाय, ओ बिकाय भगतन की भाव भरी भगति। मैं प्रेम में गयो, मेरा तो स्वभाव है, जो मेरा स्मरण करता है उसका मैं स्मरण करता हूँ। जो एक पग चलता है मैं 60 पग दौड़ जाता हूँ। जो तू आव एक पग तो मैं आऊँ 60, जो तू कर्रो काट सो मैं लोहे की लाठ। ऐसा मत समझो मेरी प्यारी सखियों कि मैं अकृतज्ञ हूँ। नहीं नहीं, मैं एक बार का प्रणाम भी नहीं भूलता हूँ किसी का, एक तुलसी दल चढ़ाना भी नहीं भूलता हूँ किसी का, और मैं बराबर उसके पीछे चलता हूँ। कहा कि तब आप गायब क्यों हो गए हम लोगों को छोड़कर? अरे कहा सखी तुम जानोगी नहीं, मैं प्यार करता हूँ लेकिन छिप करके करता हूँ, छिप भी जाता हूँ, प्रकट भी होता हूँ। छिपने से मेरे प्यार की कमी मत समझो।
विरह के ताप में ही प्रेम परिपुष्ट होता है, प्रेम का परिपाक होता है विरह में। हाँ, एक सोनार अग्नि में तपाता है सोना को जलाने के लिए, हैं? जलाने के लिए नहीं तपाता है, और चमकाने के लिए। उसी तरह से मैं विरह देता हूं प्रेम को चमकाने के लिए, प्रेम को पुष्ट करने के लिए। मैं छिपे रहता हूं, छिप के देखता हूं, अपने भगत पर बराबर नजर रखता हूं। ऐसा कभी न सोचना कि मैं अपने भक्तों को कभी भूलता हूं या कभी छोड़ता हूं। अंतर ध्यान होता हूं, वह मेरी लीला है प्रेम को परिपुष्ट करने के लिए। हाँ, विरह में समूचा प्रेम उमड़ आता है, प्रेम पुष्ट होता है। तुम लोगों ने जो आज त्याग किया है मेरे लिए, तो क्या मैं भूल जाऊंगा? नहीं नहीं, भगवान ने आज श्लोक में कहा है भागवत में कि हे ब्रज गोपियों, तुम लोगों ने जो आज दुर्जर गृह श्रृंखला का त्याग करके तुम जो कियो सो कौन करे सुन नवल किशोरी, लोक वेद की सुर श्रृंखला तृणसम तोरी। कोटि कल्प लगी तुम प्रति उपकार करो जो, हे मन हरनी तरुणी उर्नी ना ही तबो तो। तुम लोगों के लिए मैं करोड़ों करोड़ों कल्प जन्म लेकर और तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो नहीं चुका सकता हूं, नहीं चुका सकता हूं। तुम अपने ओर से उदारता पूर्वक मुझे जो कुछ तुम करो, हम तुमसे ऋणी कभी नहीं हो सकते हैं। हम अपने भक्तों के ऋणी बने रहते हैं। अब रह गई प्रत्यक्ष होने की बात, अंतरिक्ष होने की बात, वह तो मेरी लीला है। भक्तों को मैं दर्शन देता भी हूँ, कभी अंतर्ध्यान भी हो जाता हूँ, कभी छिपे रहता हूँ। तो क्या इसका मतलब भगत से मैं अलग हूँ? नहीं, अंतर ध्यान होकर भी मैं अपने जन को बराबर दृष्टिगत रखता हूँ। अच्छा, आप सोचिए जरा, हम लोगों पर उनकी कृपा दृष्टि है तब उनका नाम ले रहे। दर्शन हो जाना ये अलग बात है, और भगवान की कृपा दृष्टि की प्राप्ति होना अलग बात। अच्छा, दर्शन तो दुर्योधन को हुआ, लेकिन क्या कृपा दृष्टि प्राप्त हुआ उसको? दर्शन तो शिशुपाल को भी हुआ, दुशासन को हुआ, अनेक खलों को हुआ। तो क्या ही उनको कृपा दृष्टि प्रभु की प्राप्त नहीं हुई? वो तो भक्तों को प्राप्त होती है जो उनका नाम लेते हैं, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं। उनकी कृपा की नज़र जब होती है तब ही उनमें मन लगता है। तुम अपनायो तब जानी हो जब मन फिरी परी है। गोस्वामी जी बताए कि जब भगवान अपनाते हैं तब उनके तरफ मन लगता है, ये जान लो। हम लोग अपनी कृपा दृष्टि भले उस सामने खड़े नहीं हैं, लेकिन वो अंतरिक्ष में खड़े होकर हमको और आपको देख रहे हैं अपने नज़र से, कृपा नज़र से। तब हमारा मन और आपका मन उनकी रसलीला गाने में लगा हुआ है, ये जान लीजिए। हम तो अनेकों संकटों से बराबर बचते रहते हैं। अगर भगवान मेरे साथ न होते तो कौन बचाता? हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा वो छिपे हुए मुझे देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। हम उनका नाम लेते हैं, हम उनका गुण गाते हैं, हम उनका चिंतन करते हैं, तो
तो बताओ वो ब्रह्म इतना निर्दयी है कि हमें छोड़ देगा? ये प्रश्न नहीं है कोई। वो करुणा का समुद्र है, धोखे से नाम लेने वाले को नहीं छोड़ता है। तो फिर आप हम पर कृपा उसकी है, तब हम उसका नाम ले रहे हैं, तब उसका हम गुण गा रहे हैं, तब उसका हम ध्यान कर रहे हैं, तब उसमें मन लगा हुआ है, तब मेरी आंखें सजल हो रही हैं, नहीं सजल नहीं होती। शरीर में पुलकावली होना, नेत्रों में जल छलकना नाम लेकर, ये कृपा का फल है। महाप्रभु चैतन्य देव मांगते हैं भगवान से कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि नयनम गलदश्रुधारया रुद्धया गदगद गिरा पुलकै निचितम बपू कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ऐसी कृपा करो। तो अपने प्रेम में कन्हैया डुबा रहे हैं, राम डुबा रहे हैं थोड़ा सा, तो ये उनकी कृपा की नज़र का फल है। ये मत समझिए कि भगवान ने कृपा आपके ऊपर खूब है, लेकिन वो कन्हैया छिप के कृपा करते हैं, छिप कर प्रेम को पुष्ट करते हैं। जब प्रेम पुष्ट पूरा हो जाएगा, जब आपका प्रेम इतना हो जाएगा कि अब उनके बिना रहा नहीं जाएगा गोपियों की तरफ, फिर प्रकट होंगे। अभी तो कृपा नजर से प्रेम पुष्ट कर रहे हैं विरह दे दे करके। हमारा विरह देना भी कृपा है, दर्शन देना भी कृपा है। गोपियों, कल्पना नहीं करना कभी तो हमारी प्रियसी हो और मैं जैसा भी हूं तुम्हारा हूं। तुम अपने प्रेम के आवेश में जो कुछ कहती हो वो सुनकर मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन इतना जान लो कि तुम्हारा मैं हूं और तुम हमारी हो। इसको कोई इस भावना को बदल नहीं सकता है। जो हमारा बन गया वो हमारा ही रहेगा। अब जब भगवान ने ये कह दिया कि तुम्हारा हूँ मैं जैसा भी हूँ और तुम हमारी हो जैसी भी हो, हमारा तुम्हारा अब यह संबंध ऐसा है कभी टूटने वाला नहीं है, और तुम्हारे सुवर्ण मैं नहीं हूँ। जब भगवान ने अपना स्वभाव वर्णन किया गोपियों का हृदय का, वो तो वो प्रेम का रोष था। प्रेम में ही जो कुछ बोल रही थी वो अपने प्रियतम के इन वचनों को सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई कि इनका छिपना भी कृपा है और इनका दर्शन देना भी कृपा। ये बात समझ में आ गई। ये बात हम लोगों को भी समझ लेना चाहिए। भगवान दर्शन देने में देर कर रहे हैं, यह भी कृपा है, आपके प्रेम को पुष्ट कर रहे हैं। दर्शन दे दें वो भी कृपा है। आपका मन भजन में लग रहा है, बस ये कृपा मुख्य है। भजन में मन न लगे, दुनिया में मन लगे, आ कहो कि हम पर बड़ी भगवान की कृपा है, तब वो कृपा नहीं काम की है। भजन में जब मन लगे तब समझो कृपा हो गई खूब बढ़िया। अभी दुनिया में मन लग रहा है, संसार अच्छा लग रहा है, तभी समझो कि भगवान कृपा किए हैं, लेकिन अभी अति कृपा नहीं है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई यही मार्ग सोई। बहुत बहुत रहस्य है शास्त्र में। भगवान ने अपना रहस्य बताया अपने से कि देखो दूध को उठाया जाता है आग पर, काहे के लिए? उसको जलाने के लिए नहीं, उसको मीठा बनाने के लिए ना। दूध को खूब उठाया जाता है एकदम बढ़िया ढंग से, क्यों? और मीठा बनाने के लिए। लाल दूध जब हो जाता है एकदम उठाकर तो उसमें मिठास आ जाती है, मीठा बनाने के। अग्नि में
दूध को तपाया जा रहा है मीठा बनाने के लिए, उसी तरह से भगवान अपने विरह में भक्तों को तपाते हैं, प्रेम को परिपुष्ट करके उसको और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। कुंदन को, सोना को अग्नि में तपाया जाता है और चमकाने के लिए। उसी तरह से हे गोपियों, मैंने विरह का जो तुम लोगों को दिया वो तुम्हारे प्रेम को चमकाने के लिए, वह तुम्हारे भाव को पुष्ट करने के लिए और प्रेम को पुष्ट करने के लिए। गोपियां इस रहस्य को जब समझ गईं, पहले भी समझती थी, सब ऋषि मुनि लोग हैं दंडकारण्य के, ये पहले के लोग, लेकिन थोड़ा एक प्रेम का ये संवाद और लोगों के लिए हो गया कि दुनिया के लोग भी इस बात को इन्हीं के बहाने जान गए कि भगवान का विरह भी कृपा है और भगवान का मिलन भी कृपा है, दोनों कृपा है। इस तरह से गोपियां प्रसन्न हैं और भगवान ने कहा, फिर सब गोपियों को लेकर उस पुलीन पर महारास का आयोजन हुआ। महारास का मतलब कि अब गोपियां, हजारों गोपियां, 16,000 गोपियां हैं, समझिए 16,000 गोपियां हैं, भगवान कृष्ण अकेले लेकिन अब ये अकेले नहीं रह सके, जितनी गोपियां उतने कृष्ण हो गए, उनको सामर्थ्य है। और हजारों बाजे बजने लगे, कोई एक तारा, कोई सितारा, कोई कुछ गोपियां बजा रही हैं, कुछ तो नाच रही हैं और कुछ बाजा बजा के भी नाच रही हैं, कुछ ताली बजा के नाच रही हैं, कुछ कन्हैया से हाथ मिला के नाच रही हैं। अनेक तरह के यहाँ गोपियों का मंडल है, हजारों बाजे बज रहे हैं। जब ही बाजे बजने लगे, आकाश मंडल तुरंत भर गया विमानों से, देवता लोग, विमान भर गया आकाश में, देवता लोग आ गए और ऋषि मुनि सब बड़े बड़े सब आकर आकाश में भर गए यह देखने के लिए महाराज को, क्योंकि भगवान की दिव्य लीला है, यह रसमय लीला, आनंदमय लीला है, इसमें संसार का प्रवेश नहीं है। और भगवान का वो दिव्य रास, जब इतना बड़ा ऊपर समाज जुट गया, इधर इतना समाज बाजे बजने लगे, वहीं पर भगवान अब नाचने लगे। हाँ, नाचत गोविंद गोपाल वृंदावन में, नाचत गोविंद गोपाल, नाचत गोविंद गोपाल वृंदावन में, नाचत गोविंद गोपाल। पिय को नाचन सिखवती प्यारी, पिय को वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में आहे शरद चंद उजियारी, पिय को नाचन सिखवती प्यारी, शरद चंद उजियारी, पिय को नाचन सिखवती प्यारी। शरद चंद की उजियाली में राधा जी ने ऐसा बढ़िया नृत्य किया, इतना बढ़िया नृत्य किया, सब कला की पंडिता है वो ना, कि कन्हैया जी बोले, श्री जी आपने तो ऐसा नृत्य किया है कि हमें लालच हो रहा है कि इस नृत्य को हम भी सीख ले। कहा प्राण प्यारे जी आपको क्या नहीं मालूम है? कहा नहीं, हमको सिखाइए ये नृत्य अपना।
सीखिएगा? कहा ठीक है, कोई बात नहीं। पिय को नाचन सिखवती प्यारी, पिय को मान गुमान लकुट लिए ठाढ़ी, मान गुमान डरपत डरपत आहे डरपत कुंज बिहारी, पिय को नाचन सिखवती। लकुट लेकर खड़ी हुई। क्यों लकुट? क्यों? क्योंकि नृत्य सिखाना है। कहा कि आप इशारा कीजिएगा, उसी तरह से मैं अपना नृत्य करूँगा, भाव भंगिमा दिखाऊंगा। तो इशारा कैसे कीजिएगा? तो एक छड़ी ले लिया किशोर जी ने। कहा देखिए, मैं जब छड़ी को ऐसे करूँगी तो हाथ ऐसे कीजिएगा, और जब ऐसे करूँगी चट से हाथ ऐसे करिएगा। आज जब ऐसे करूँगी तो फिर कैया लीजिएगा। बड़ा बढ़िया दृश्य हुआ। व्यासदास जी तो कहते, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, हंसी हंसी दे दे तारी। करताली बजा के व्यास जी महाराज हंस रहे कि देखो आज भगवान को सिखा रही है राधा रानी, नाचने सिखा रही। तलकुट लिए इशारा किया किशोर जी ने, कन्हैया ने हाथ ऊपर किया, फिर इशारा किया, नीचे किया। वो ऐसे ऐसे इशारा करते हैं छड़ी से, वैसे वैसे हाथ, वैसे वैसे नेत्र, गर्दन को इशारा किया, तन वैसे। तो यह दृश्य सबको बड़ा आनंददायक हो गया। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे कि वाह, आज राधा रानी इनका शिक्षक बनी है। सारे संसार के गुरु ये हैं, जगत गुरुं च शाश्वतम। आज जगत गुरु का गुरु बनी है राधा रानी। बोल श्री राधा रानी की ये। पिय को नाचन सिखवती प्यारी, पिय को नाचन सिखवती। ये मत जानिए कि नृत्य ऐसे ही है, कोई हाथ इधर कर दिया उधर कर। सबका विधान है शास्त्र में कि कैसे अंगुली करोगे, कैसे हाथ करोगे। हम लोग तो अपना ऐसे हाथ ओढ़ इधर कर लेते हैं, तो हम लोग का नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं ना है। वो तो खाली लीला में भगवान के जन्म में तनी हाथ गोड़ चला लिए, वो नृत्य नहीं है। नृत्य तो करना जानते हैं कन्हैया जी, वो शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्र में है ऐसे अंगुली करना, ऐसे अंगुली करना, ऐसे अंगुली करना, ऐसे हाथ करना, ऐसे गोड़ करना, मार छमछम छमछम। नहीं देखते हैं रासलीला में लोग करते हैं, रासलीला वाले शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास किए रहते हैं। तो उसी तरह से ही कन्हैया जी को राधा रानी सिखा रही है, भगवान सीख रहे हैं। इस दृश्य को देखकर सब देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बड़ा आनंदमय दृश्य है। रासलीला यह अनवरत है, ये चलती रहेगी बराबर। इनकी रास की लीला कभी आज तक बंद नहीं है। आज भी सेवा कुंज में रासलीला होती है, जैसा भावुकों का अपना अनुभव है, अनुभूति है। इस रासलीला के प्रसंग को हम बंद नहीं करेंगे। ये रासलीला होते हुए विश्राम देने जा रहे हैं। रासलीला हो रही है, भगवान नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, राधा रानी सिखा रही हैं। कभी राधा रानी और राधा कृष्ण दोनों मिल के नाच रहे हैं, कभी सारी गोपियाँ नाच रही हैं। अपना तरह तरह के नृत्य हो रहे हैं और उन नृत्यों में आनंद का बड़ा बढ़िया तरंग उठ रहा है। सभी देवता, सभी ऋषि मुनि सराबोर हो रहे हैं। आप भी उसका ध्यान करके सराबोर होइए। बोल श्री रास बिहारी सरकार की जय।
जय मंजुल कुंज निकुंजन की, रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। जमुना तट की बंसीवट की, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। जय मंजुल कुंजनी कुंजन की, रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। रस ब्रज गोपिन गोप कुमारन की, रसिकेश्वर की रसराज की जय जय गोपिन। ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रजमंडल की ब्रजराज की जय जय। ब्रज के सब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कन्हैया लाल की। राधावर ब्रजधर गिरिधर की